Alright, question says a solid horizontal surface is covered with a thin layer of oil. A rectangular block of mass m is equal to 0.4 kg is at rest on this surface. An impulse of 1 Newton second is applied to the block at time t is equal to 0 so that it starts moving along the x-axis with velocity v is equal to v naught e to the power minus t by tau, where v naught is a constant and tau is equal to 4 second. क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन मीटर्स एट टी इज इक्वल टू टाउ सेकेंड क्या होएगा बताना है, और ये कहा है कि ई की पावर -1 उसको हम 0.37 ले सकते हैं. नाउ सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये आपकी एक सरफेस, इसके ऊपर ये ऑयल की लेयर और यहाँ पे आपका एक ब्लॉक का मास अपने को दिया हुआ है 0.4 kg. इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक इम्पल्स लगाई, हमने यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पे हमने इम्पल्स अप्लाई की और उसके बाद आपका पार्टिकल चलने लगा v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इस वेलोसिटी से. ठीक है, और टाउ की वैल्यू 4 है तो इसको डायरेक्ट 4 ही लिख लेते हैं. ठीक है, t बाय 4 इस वैल्यू से वेलोसिटी आपकी हो गई. हमें यह बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू टाउ, यानी कि टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि x डायरेक्शन में चल रहा है, x एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इस पर कितना आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ये बताना है. ना इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बात अपने को पता है कि आपकी जो इम्पल्स होती है, इम्पल्स जे, उसको हम लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन आपकी मास चेंज इन मोमेंटम. सो दैट विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, ये आपका इम्पल्स होएगा. नाउ यहाँ पे डेल्टा वी की जो वैल्यू है, बिकॉज आपने इम्पल्स लगा के इसे छोड़ दिया, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, तो यहाँ जो डेल्टा वी है उसको लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू वी, ये आएगा आपका एट, इसको समझना है यहाँ पे. ठीक है, एट जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 0 माइनस वी आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी बिफोर होगी. अब क्योंकि ये रेस्ट पे था तो ये वाली वैल्यू आपकी 0 ही हो जाएगी. ठीक है, सो टी इज इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ अप्लाई कर देंगे सो आपका दिस इम्प्लाइज जे जो है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अच्छा ये आपका एम भी आएगा यहाँ पे. राइट, तो दिस विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे अगर आपने टी की वैल्यू 0 रख दी तो दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट. तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द इम्पल्स वी नॉट, उसकी वैल्यू हो जाएगी जे डिवाइडेड बाय एम. नाउ जे की वैल्यू यहाँ पे अपने को 1 दी हुई है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी. नाउ इसी को अगर हम सॉल्व करें सो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 10/4 यानी कि 5/2 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई. सो ये आपकी वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी. नाउ इसके बाद हमें आप बताना है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वो करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा. तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें डेफिनेशन से पता है कि v विल बी इक्वल टू dx बाई dt, और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं 4 नहीं 5/2 है, सॉरी. सो ये आ गया आपका 5/2 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस टी बाय 4. ना इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे dx इधर ले आते हैं, dt को उधर ले जाते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू dx विल बी इक्वल टू 5/2 ई टू द पावर माइनस टी बाय 4 dt, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे. सो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से, आपका टाइम जो है 0 से टाउ यानी कि 4 सेकेंड गया है, और आपका डिस्प्लेसमेंट 0 से एक्स हुआ है. सो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 5/2 मल्टीप्लाइड बाय, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सो इंटीग्रेट करके इसकी जो वैल्यू है ये आपकी बन जाएगी ई टू द पावर माइनस टी बाय 4, तो ऐसा ही रहेगा, और ये आपका नीचे आ जाएगा -1/4. सो दिस विल बी इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/-1 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस टी बाय 4. नाउ यहाँ पे हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो यहाँ t की वैल्यू भी, अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू आपकी आएगी 0 से 4. तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो 0 से 4 ये वैल्यू जब रखी जाएगी तो आपका डिस्प्लेसमेंट x जो है वो बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम वो करेंगे तो ये आपका आ गया -2 कैंसिल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर, जब आपने 4 वैल्यू रखी तो ये आया -1, और जब 0 वैल्यू रखी तो इसकी वैल्यू आई 1.
सो आपका x जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका -10 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर -1 हमें कहा है, इसको हम ले सकते हैं 0.37 -1. सो दिस x विल बी इक्वल टू -10 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से 1 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू -0. ये आपका वैल्यू बनेगी 0.63. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई, दिस विल बी इक्वल टू प्लस हो जाएगा 6.30. सो दैट विल बी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे आप ले सकते हैं 3.0. दैट विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.